डियर स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में जानोगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और फॉलो करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको सबसे पहले उसे 10 मिनट्स अच्छे से रीड करना है और टाइम वेस्ट ना करते हुए जो क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जब आपको आंसर शीट मिलती है तब आपको सबसे पहले ये कुछ डिटेल्स उसमें फिल करनी होती है। इसमें आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और डेट लिखनी है। उसके बाद जब आपको आंसर शीट मिलती है तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे आपको पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे अगर पहले से मार्जिन लाइन दी हुई है तो आप ड्रॉ मत करना, अगर नहीं दी हुई तो आपको ऐसे पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप अपने आंसर्स लिखने स्टार्ट करना। आंसर जब भी आप लिखोगे तो आपको पूरा ऐसे लिखना है, आंसर और फिर जो भी आपका आंसर नंबर है वो। सपोज आपका आंसर नंबर 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। जब भी आपसे कटिंग हो जाए लिखते हुए तो आपको उसे ऐसे नहीं काटना, आप सिंपल उस पे एक लाइन ड्रॉ करके आगे अपना आंसर कंटिन्यू कर सकते हो। आंसर फिनिश होने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। एग्जाम में आपको अच्छी राइटिंग लिखनी है और जितना हो सके उतनी कम कटिंग करनी है। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन नंबर हो वो ही लिखना। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको चॉइस दी गई है, जैसे सपोज ये 7 क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट्स हैं, इसमें से आपको सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, तो आप आंसर शीट पे कैसे लिखोगे? अगर आप बी और सी पार्ट करना चाहते हो तो आपको पूरा ऐसे लिखना है, आंसर 7 का बी पार्ट, फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ के आंसर 7 का सी पार्ट ऐसे लिखना है। आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर एक लाइन छोड़ के आपको पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो जो क्वेश्चन आपके होते जाए उस पे आप क्वेश्चन पेपर पे पेन से टिक कर देना। जैसे आपका 1 क्वेश्चन हो गया है तो आपको 1 क्वेश्चन पे टिक करना है, फिर आपने 2 किया तो 2 पे भी टिक करना है। अब आपने 2 के बाद पहले 4 किया है तो आपको 3 पे टिक नहीं करना, आपने 4 किया है पहले तो आपको 4 पे टिक करना है। 4 के बाद आपने 3 क्वेश्चन किया है तो आपको उसके बाद ही यहाँ पर टिक करना है। एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। कुछ बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पेपर पे लिख देते हैं या फिर कैलकुलेशन कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप कैलकुलेशन करना भी चाहते हो तो आपको अपनी आंसर शीट पे राइट साइड पे एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ऊपर आपको रफ वर्क लिखना है और फिर आपको जो भी यहाँ पे रफ वर्क करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो और इसे बाद में काटने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपोज आपने कोई आंसर लिख दिया पर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इसे दोबारा करना चाहते हो, तो आप जब इसे दोबारा करोगे तो आपको उससे पहले ये काटना होगा। अगर आप इसे नहीं काटोगे तो टीचर आपके पहले वाले आंसर को चेक कर देगा और जो आपने बाद में लिखा है उसे काट देगा। इसलिए अगर आप कोई आंसर रिपीट करते हो तो आपको पहले वाला काटना है। अब बात आती है डायग्राम की। जब भी आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ध्यान रखना कि आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। सपोज आपने कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ किया, जब भी आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो सबसे जरूरी चीज है आपको उसमें लेबलिंग भी करनी है। जैसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया तो इसके बारे में भी हमें लिखना है, इनके भी मार्क्स होते हैं। जिस भी बारे में आपने डायग्राम ड्रॉ किया है उसके बारे में आपको नीचे लिखना है और एक बॉक्स में बंद कर देना है। कई बच्चे ब्लैक पेन और कलर्स का भी यूज करते हैं, आप भी कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ ब्लू पेन और पेंसिल का यूज करो। उससे आपकी एक तो स्पीड बनी रहेगी और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी
कि कहाँ पे आपको ब्लैक पेन यूज करना है, कहाँ पे आपको नहीं करना। डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, उसके बारे में अच्छे से लिखना है। जहाँ पर आपको स्केल का यूज करना पड़े आपको स्केल का यूज करना है। जैसे ये स्ट्रेट लाइंस है तो आप इसे स्केल से बनाओगे, अगर आप सिंपल हैंड से ड्रॉ करोगे तो वो इतनी स्ट्रेट नहीं आएगी। अगर आपका एग्जाम मैथ्स का है, उसमें आप कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या ज्योमेट्री का आपका कोई भी काम है, तो उसमें भी आप शार्प पेंसिल का ही यूज करना। शार्प पेंसिल से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हो पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करना। जब भी आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएं तो लास्ट में आपको अपनी आंसर शीट को 2 बार ज़रूर रिवाइज करना है, जिससे लिखते हुए जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई होंगी वो आप करेक्ट कर सको। तो बच्चों, आप सभी इन टिप्स को फॉलो करना, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना, अपनी नींद पूरी रखना। आपको देर से रात को नहीं सोना, जल्दी सोना है, जिससे आप फ्रेश रहो। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको अपने बैग में एक बोर्ड रखना है, प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स रखनी है और एक वाटर बोतल लेके आनी है। बच्चों, अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बच्चों।